मुझे एक कॉल आती है और एक खातून इंतहाई शाइस्तगी से पूछती हैं कि आकिब रसूल आपका भाई है। मैं कहता हूं जी, हुक्म करें। वो कहती है कि आकिब रसूल ने हमारी कंपनी से मामूली सा लोन लिया है और अभी तक वापस नहीं किया। मैं परेशान होकर आकिब रसूल को कॉल करता हूं और पूछता हूं कि आपने किस कंपनी से कितना लोन लिया है। वो बताता है कि मैंने एक मोबाइल ऐप से जो उधार देती थी 2500 रुपया उधार लिया और उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद अगर आप वापस करेंगे तो 4000 रुपए तक आपको अदा करना होंगे। तो मैंने वो 2500 रुपए लिए, लेकिन एक ही हफ्ते बाद उनकी कॉल्स आना शुरू हो गई और वो रोज कॉल करने लगे। बाज़ औक़ात तो एक दिन में कई कॉल्स आने लग जाती थी और मुख्तलिफ लोग करते थे कि आपने हमारी ऐप से उधार लिया है और वापस नहीं कर रहे। तो मैंने तंग आकर 4000 रुपए उनको अदा कर दिए हैं, जिसका सबूत मेरे पास मैसेज की सूरत में मौजूद है। मैंने उनसे यानी आकिब रसूल से वो मैसेज लिया और उनकी कॉल का इंतजार करने लगा। उनकी कॉल आई तो मैंने उनको वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिया और कहा कि मेरे भाई ने वो पैसे अदा कर दिए हैं बमासूद, अब आप उनको कॉल ना करें और ना ही मुझे कॉल करें। लेकिन ये सिलसिला रुकता नहीं। मेरे मामू जान की कॉल आती है कि आकिब रसूल ने किसी कंपनी से उधार लिया है और उनको वापस नहीं कर रहा और वो कॉल्स करके हमें तंग कर रहे हैं। हर रोज उनकी कॉल आती है कि आकिब रसूल आपका भांजा है और उन्होंने हमसे उधार लिया लेकिन अभी तक वो उधार वापस नहीं कर रहा, तो हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह की बात मुझे अपने दोस्तों से सुनने को मिलती है। वो भी बताते हैं कि आकिब रसूल ने, आपके भाई ने किसी कंपनी से उधार लिया है और उनको वापस नहीं कर रहा, आप उनको वापस करें। मेरे बाज रिश्तेदार और दोस्त को कहते हैं कि मामूली सी रकमें हम अदा कर देते हैं, ये कौन सी परेशानी वाली बात है। लेकिन मैं उनको सख्ती से मना कर देता हूं क्योंकि मुझे पता चल चुका होता है कि ये कंपनी वाले ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और यही तो वो चाहते होते हैं कि कोई ना कोई तो अदा कर देगा। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि अब उनकी कॉल आएगी तो मैं उनको सख्त सुनाऊंगा। उनकी कॉल आती है और मैं उनको अपनी तरफ से बड़े सख्त अल्फाज में मुतनब्बे कर देता हूं और साथ ही मैं एक झूठी धमकी भी दे देता हूं कि मैंने आपका डेटा निकलवा लिया है, जिन जिन नंबर से कॉल आ रही है मैंने सबका डेटा निकलवा लिया है और मैंने पुलिस को रिपोर्ट कर दी है कि ये कंपनी मेरे भाई को ब्लैकमेल कर रही है और नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो बहरहाल मुख्तसर ये कि ये बात सुनने के बाद उनकी कॉल्स आना बंद हो जाती हैं। इसके बाद मैं उन लोन ऐप्स की तरीका वारदात पर तहकीक शुरू कर देता हूं और ऐसे होशरुबा खौफनाक हकाइक सामने आते हैं कि इन गधों ने, इन लईनों ने, इन खबीसों ने, इन बगैरतों ने, इन कमीनों ने ब्लैक मेलिंग का धंधा शुरू कर रखा है। किसी को 2000 देकर, किसी को 4000 देकर वो उसको 1 महीने की मुद्दत देते हैं, लेकिन महीने से पहले ही यानी 8वें 10वें दिन उनको कॉल्स करना शुरू कर देते हैं और फिर चूंकि वो रजामंदी से 5 या 10 नंबर ले चुके होते हैं और फिर लोन के लिए अप्लाई करने वाला वो खुद भी उनको अलाउ कर चुका होता है, कॉन्टैक्ट्स तक, अपने तमाम फोन नंबर्स तक उनको इजाजत दे चुका होता है। तो इसलिए वो जिसको जाते हैं कॉल करते हैं और यही ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं कि फलां बंदा आपका फलां लगता है, उसके साथ आपका ये रिश्ता है, उसने हमारी कंपनी से ये लोन लिया था और वापस नहीं कर रहा, मेहरबानी करके आप वापस कर दें या फिर वो वापस कर दे तो आपकी जान बख्शी हो सकती है, वरना हम कानूनी कार्रवाई कहा रखते हैं। और ये कॉल्स मुसलसल आती रहती हैं। हाल ही में रावलपिंडी के एक 42 साल शख्स जिसका नाम मसूद बताया जा रहा है, उसने खुदकुशी कर ली। वो 2 बच्चों का बाप था और इंतहाई खूबसूरत खूबरू नौजवान था। उसकी खुदकुशी के बाद खौफनाक हकाइक सामने आते हैं। पता चलता है कि वो भी किसी इस तरह की ऐप से 13000 रुपए उधार लेता है और कई बार वो उनको अदा कर देता है, लेकिन उनकी धमकियों का सिलसिला नहीं रुकता। वो तकरीबन 50,000 रुपए यानी कि 13 की बजाय 50,000 रुपए वो अदा कर चुका होता है, लेकिन उनकी यानी कंपनी वालों की धमकियों का सिलसिला रुकता नहीं है। आखिरकार वो बेचारा तंग आकर, उनकी धमकियों से तंग आकर वो खुदकुशी कर लेता है और इस तरह एक हंसता बसता मुस्कुराता हुआ घराना उजड़ जाता है। 2 बच्चों का बाप कत्ल हो जाता है। इसका कातिल कौन है? इन ब्लैकमेलर्स को नथ कौन डालेगा? कानून नाफिज करने वाले इदारे कहां हैं? इन बगैरतों और लाइनों और कमीनों को कंट्रोल कौन करेगा? खुदा के लिए हुकूमत वक्त से इल्तिजा है, अदालतों से इल्तिजा है और कानून नाफिज करने वाले इदारों से इल्तिजा है कि ऐसे बगैरतों को कंट्रोल करें। ये कौम का खून चूस रहे हैं, ये मासूम लोगों को लूट रहे हैं, मामूली सा कर्ज देकर लाखों रुपए वापस लेते हैं और अगर कोई अदा ना कर सकता हो तो उसको ब्लैकमेल करते हैं, उसको धमकियां देते हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकियां लगाते हैं। तो खुदा के लिए ऐसे बगैरतों को कंट्रोल करें। यह हुकूमत वक्त का फर्ज है, यह कानून नाफिज करने वाले इदारों का फर्ज है कि वो ऐसे बगैरतों को कंट्रोल करें। और हमारी क्या जिम्मेदारी है? कभी भी ऐसी लोन ऐप से, उधार ऐप से, ये जो सोशल मीडिया पर तूफान मचा हुआ है, बर वक्त इजी लोन, फला लोन, आसान कर्ज, इस तरह की किसी कंपनी से कोई उधार ना लें। एक तो ये कि ये बहुत ज्यादा सूद लगाते हैं
और सूद अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है। हमें ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि सूद हराम है, हराम है, हराम है, और अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है। तो जब तक हम इनको जवाब नहीं देते, जब तक हमारा शऊर पुख्ता नहीं होता, जब तक हम अपने आप को एक सच्चा पक्का मुसलमान साबित नहीं करते, इस तरह के लूटने वाले फराडिये वो मार्केट में मौजूद रहेंगे। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि कभी ऐसी लोन ऐप से उधार मत लें। जितनी भी जरूरत हो हम अपने आप पर इन्हिसार करें, या किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से ले लें, या अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है तो किसी बैंक से बिला सूद कर्जे लिए जाएं। और बदकिस्मती से इसका जिम्मेदार हर कोई है, हुकूमत भी है, इदारे भी हैं, प्राइवेट इदारे भी हैं, बैंक भी हैं। जब आप सूद की शरह को बढ़ाते चले जाएंगे, जब आप सूद नफ्ज रहेगा जब तक इस मुल्क में, तो उस वक्त तक गरीब लुटते रहेंगे। तो खुदा के लिए हुकूमत सूद के खात्मे का ऐलान करे। हालांकि अदालतों से यह बिल पास हो चुका है कि सूद का खात्मा किया जाए, लेकिन हुकूमत क्यों नहीं कर रही सूद का खात्मा? क्यों सूद पर कर्जे दिए जाते हैं? जब सूद का खात्मा होगा तो मईशत मजबूत होगी, सूद का खात्मा होगा तो गरीब अमीर होगा, सूद का खात्मा होगा तो हमारे मुल्क में बरकत नाज़िल होगी। हर कोई अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग में मसरूफ है, तो बरकत कैसे आए, तरक्की कैसे आए? तो मेरे दोस्तों, हम भी अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दें। इन मोबाइल फोन्स जो कंपनियां हैं ये भी लूट रही हैं, 10-15 रुपए, 20-50 रुपए ये लोन दे देते हैं और फिर उस पर सूद लगाते हैं। इन कंपनियों के खिलाफ भी, इन मोबाइल फोन कंपनियों के खिलाफ भी सख्त एक्शन होना जरूरी है। और इस तरह की एप्स जो मार्केट में फ्रॉड कर रही हैं, इनके खिलाफ भी एक्शन होना जरूरी है। सूद का खात्मा कौम की तरक्की, मुल्क की तरक्की का ज़ामन है। अल्लाह ताला हमें अमल की